हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज मैं आपको आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट की बुक का 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस, इसके क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। हाउ डिड वल्ली प्लान टू हैव ए बस राइड? कि वल्ली जो है वो अपनी बस की यात्रा करने की योजना कैसे बनाती है, मतलब उसको इच्छा थी बस में यात्रा करने की, तो अपना प्लान कैसे बनाती है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज वल्लीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, कि वल्ली की जो तीव्र इच्छा थी वो क्या थी। व्हाट डिड शी डू टू फुलफिल इट, और अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वल्ली क्या करती है, कि वल्ली की जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर है वो क्या थी और क्या करती है वो अपनी इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो हमारा आंसर देखिए, समरी टाइप आंसर हो जाएगा। वल्ली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल। वल्ली जो है वो 8 साल की लड़की है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्ली कितने साल की थी। तो वल्ली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल, 8 साल की लड़की थी वल्ली। शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ओनली AGE। तो उसकी अपनी उम्र के कोई साथी नहीं थे उसके साथ खेलने के लिए, उसकी अपनी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। और उसका जो फेवरेट पास टाइम था, जो मन पसंदीदा काम था उसका, वो क्या था कि अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़े हो जाना। कई बार ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो ये आप अलग से ध्यान रखेंगे। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, कि वो अपने घर के दरवाजे, सामने वाले दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। शी वुड सी व्हाट हैपेंड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो देखती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है। तो ये वल्ली का फेवरेट पास टाइम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शी ऑफन saw a bus which went from her village to the nearly town। और वो प्राय एक बस को देखती थी जो उसके गांव से होके जाती थी पास वाले शहर तक। भाई एक बस डेली जाती थी, तो वल्ली उसको डेली देखती थी। सोन शी डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड ऑन दैट बस। तो अचानक से उसके मन में इच्छा पैदा हो गई कि उसे उस बस की सवारी करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि वल्ली जो है वो 8 years की है, 8 साल की है। उसके अपनी उम्र के कोई प्लेमेट्स नहीं हैं। और जो वल्ली का फेवरेट पास टाइम है, याद रखिएगा, ये वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पे खड़े रहना, मतलब फ्रंट वाले डोर पे खड़े रहना। और वो देखती रहती है कि गली में बाहर क्या हो रहा है। और वो अक्सर क्या देखती है कि जो बस है जो उसके गांव से पास वाले शहर में जाती है, तो उसको वो प्राय देखती है। तो उसके मन में इच्छा पैदा हो जाती है। जो स्ट्रॉन्ग डिजायर पूछी है क्वेश्चन में वो क्या थी, वल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर भी पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए। तो आप कह देंगे शी ऑफन saw a bus which went from her village to the nearly town, और soon she developed a strong desire to ride on that bus, कि उस बस पे सवारी करना, बस में सवारी करना। शी कलेक्टेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द बस। तो उस बस के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है। शी कम टू नो दैट द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। तो उसको ये पता लग जाता है कि जो इसका किराया है बस का, वो एक तरफ का 30 पैसे है, मतलब 30 पैसे लगेगा अगर वो शहर तक जाएगी तो। द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट। और उसने ये भी पता लगा लिया कि जो ये ट्रिप है शहर तक जाने की, जो ये यात्रा है, उसमें उसको 45 मिनट लगेंगे। गांव से शहर जाने में 45 मिनट्स लगेंगे। शी वुड टेक द आफ्टरनून बस एट 1 o'clock। तो वो मतलब क्या कर सकती है कि दोपहर की 1 बजे वाली बस ले सकती है। द शी वुड कम बैक होम बाई 2:45। और 2:45 तक वो घर पे वापस आ सकती है। मतलब उसने पूरी प्लानिंग कर ली कि वो 1 बजे वाली बस लेगी और 2:45 तक वो वापस आ जाएगी। वल्लीज डिज़ायर टू राइड ऑन द बस ग्रू स्ट्रोंगर डे बाई डे। तो वल्ली की जो ये इच्छा थी बस में सवारी करने की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, मतलब ये स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर बन जाती है उसकी। सो शी सेव्ड मनी। तो वो पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। शी सेव्ड मनी बाय रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, बलून्स, टॉयज़ एक्सेट्रा।
मतलब ना वो बलून्स खरीदती, टॉयज़, पेपरमिंट्स, जो जो उसको शौक थे ना, तो वो चीज़ें नहीं खरीदती ताकि उसको पैसे इकट्ठा कर सके वो। हैविंग सेव्ड इनफ मनी शी रोड ऑन द बस। तो मतलब वो इतने पैसे इकट्ठा कर लेती है आने जाने का किराया अपना, और इस तरह से बाद में वो बस की सवारी करती है। तो इस तरह से जो उसकी इच्छा है वो पूरी होती है। अब इसके कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंडक्टर है, बस कंडक्टर जो है, वो वल्ली को मैडम कह के क्यों बुलाता है। तो हमारा आंसर होगा, द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव्स लाइक ए वेरी यंग लेडी। मतलब बहुत ही यंग लेडी की तरह बिहेव करती है। हालांकि वो 8 साल की है, लेकिन फिर भी उसका जो बिहेवियर है वो एक औरत के जैसा दिखता है। शी डज नॉट लाइक टू बी कंसिडर्ड ए चाइल्ड। वो नहीं पसंद करती कि कोई उसे बच्चा समझे। दैट इज़ वाई द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम इन ए जॉली मूड। मतलब मजाकिया तरीके से जो कंडक्टर है वो वल्ली को मैडम बुला देता है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी लेडी की तरह बिहेव करती है। तो जो कंडक्टर था वो मजाकिया था, इसलिए वो अपने जॉली मूड में उसे मैडम कह के बुलाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। तो जब वल्ली अपनी बस की यात्रा पे गई थी तो उसने रास्ते में क्या देखा था कि वो बहुत हंसी थी। भाई क्या चीज़ ऐसी देखी थी उसने। तो हमारा आंसर होगा, ऑन हर वे टू द टाउन। भाई शहर जाते हुए रास्ते में जब वो बस में थी, वल्ली साय यंग काओ विद हाई विद टेल हाई। टेल आएगा बच्चों, ये जो पूंछ होती है उसके लिए आया विद टेल हाई इन द एयर, AIR एयर। कि एक जो यंग गाय थी, मतलब एक छोटी सी गाय थी, वो अपनी पूंछ को, टेल आएगा, ये पूंछ वाला, ये टोल नहीं है बच्चों। तो टेल हाई इन द एयर मतलब हवा में जो एक गाय थी छोटी, उसने अपनी पूंछ ऊंची उठा रखी थी। इट वॉज रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस। और ये जो गाय थी ये बस के बिल्कुल सामने रोड पर भागी चली आ रही थी। द ड्राइवर हॉर्न्ड अगेन एंड अगेन। जो ड्राइवर है वो बार बार हॉर्न बजाता है। बट द काउ केप्ट रनिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। लेकिन फिर भी ये गाय रास्ते के बीच में भाग रही थी। दिस सीन मेड वल्ली लाफ। तो इस बात से जो वल्ली है वो हंसने लग जाती है। मतलब कोई छोटी सी गाय थी, वो भागती आ रही थी, उसकी पूंछ ऊंची कर रखी थी उसने, जैसे जानवर भागते हुए कर लेते हैं। तो जैसे जैसे वो ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था तो वो और ज़ोर से भाग रही थी। तो इस सब को देख के जो वल्ली है उसको हंसी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ ए मैन वॉज कंडक्टर। की कंडक्टर किस तरह का आदमी था। जो कंडक्टर था तो ही वॉज ए जॉली एंड फन लविंग पर्सन। मतलब वो मजाकिया टाइप का आदमी था, मजाक करने वाला। तो जॉली एंड फन लविंग पर्सन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज द बस फेयर फॉर वन वे। वन वे मतलब एक तरफ का बस का किराया कितना था। तो जो एक तरफ का था बस का किराया वो कितना था, 30 पैसे। मतलब केवल 30 पैसे लग रहे थे। तो वल्ली ने जो है वो 60 पैसे इकट्ठा किए थे आने और जाने के लिए। अपनी मतलब उसने, जो आपको पता है, उसने अपनी सारी जो भी टेम्पटेशंस थी, जो इच्छाएं थी, वो मार ली थी कुछ दिनों के लिए। और 60 पैसे उसे पता था भाई 30 पैसे जाने के लगेंगे, 30 पैसे आने के लगेंगे। तो वल्ली ने 60 पैसे इकट्ठा कर लिए थे कुछ दिन के अंदर। और जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ फार वॉज द टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज। कि जो ये शहर है वल्ली के गांव से कितनी दूरी पर था। तो 6 माइल्स मतलब 6 मील की, 6 मील की दूरी पर जो ये शहर था इसमें था। जो वल्ली है, अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है कि 8 साल की बच्ची है, घर में कोई साथी नहीं था उसका खेलने वाला। तो ये अपने दरवाजे पे खड़ी रहती है अक्सर और बस को आते जाते हुए देखती रहती है। और फिर उसके मन में इच्छा हुई कि भाई वो तो इस बस में सवारी करेगी। तो उसने पैसे, पहले तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की पूरी बस के लिए कि भाई कितने पैसे लगेंगे। तो उसको पता चल गया भाई 30 पैसे जाने के लगेंगे, 30 पैसे आने के लगेंगे। फिर उसने टाइमिंग भी नोट कर ली कि दोपहर 1 बजे वाली बस में जाऊंगी तो फिर वापस आऊँगी तो 2:45 तक मैं वापस आ जाऊँगी। क्योंकि उसकी माँ जो है उस टाइम तक दिन में सो जाती थी। तो उसे लगा भाई माँ को पता नहीं चलेगा, ये टाइम परफेक्ट रहेगा, मैं जाके आ जाऊँगी और माँ को पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से वो 60 पैसे इकट्ठा करती है अपनी, और ये जो सवारी करती है। फिर इसमें थोड़ा रास्ते के बारे में बताया है कि जो ये गाय वल्ली ने देखी थी, भाई ये पूंछ ऊंची करके भाग रही थी। और आपको बता दूं कि जब ये वापस आती है ना तो ये गाय मर जाती है, मतलब शायद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो रास्ते पे पड़ी थी वो गाय। तो वल्ली दुखी भी हो जाती है आते वक्त।
तो ये मैं आपको बीच का बता देती हूँ। और वल्ली जो है वो फिर मतलब शाम को वापस आ जाती है, उसकी माँ तब तक जग जाती है, पर मतलब उसकी माँ को पता नहीं चल पाता कि जो वल्ली है वो बस में राइड करके भी आ चुकी है। तो इस तरह हमारे चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।